पहला क्वेश्चन है C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? C3H6 केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बताए थे एल्केन एल्कीन एल्काइन, याद नहीं है तुमको। इसमें बताए थे C2H2N + 2 C2H2N C2H2N - 2 ये फॉर्मूला इसका बताया था। यानी मान लीजिए आप C2 लिखते हैं तो H हो जाएगा 2 दूनी 4 + 2 = C2H6 हो जाएगा। ठीक, M की जगह ये 2 है तो M की जगह रख देंगे तो C2 2 दूना 4 + 2 6 यानी C2H6 हो जाएगा। एल्कीन होता है तो C की जगह 2 अगर रखते हैं तो H 2 × 2 कर देंगे, इनके जगह 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। यहाँ पे C2H4 - 2 यानी C2H2 हो जाएगा तो ये एल्काइन हो जाएगा। अब C के जगह 3 रखते हैं तो C3H लिखेंगे 2 × 3 A की जगह 3 N की जगह 3 लेंगे तो 6 + 2 8। ठीक, एल्कीन में अगर रखेंगे C3H2N 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा C3H6। ऐसे इसको देखेंगे। ठीक है, मैंने पूछा है C6H6 क्या है तो क्या है? एल्कीन है। याद रखना चाहिए फॉर्मूला, पहले पता पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की हानि किसके कारण पहुंचती है? चलो बताओ, ऑप्शन पढ़ के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताए हुए थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा पहुंची होती है। जो किससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? हाँ, अरे कई बार बताया, फ्रिज एसी से निकलता है। कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा? सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है, ओजोन उसको रोकता है। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला हरियाणा में आयोजित होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। बीबीआई क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताओ। पंचायती राज किस भाग में वर्णित है? अरे 2 दिन से बता रहे हैं कि भाग 9 में पंचायती राज है। बताए थे कल तो कहा नहीं आता है तुमको? अनुसूची 11 भाग 9 पंचायती राज वर्णित है। टोटल 29 विषय है। कॉपी में तुम लिखी है क्वेश्चन ये सब तो कहा नहीं याद किया? लिखी है तो। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना कौन किया? तो ब्रह्मा, सबको जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी कहाँ? गुजरात में। गुजरात और कर्नाटक के सीमा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताओ कौन करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। जो सुप्रीम कोर्ट एसी मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस को मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? ठीक है, शुक्रवार को। तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, शुक्रवार को। जुम्मे की नमाज जो होती है शुक्रवार यानी फ्राइडे को पढ़ी जाती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता मतलब जो ऐसा रक्त समूह जो किसी को दे दिया जाए। कौन सा रक्त समूह है? ओ निगेटिव। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ निगेटिव। ठीक है।
देने वाला हमेशा उसके पास कम होता है, यानी माइनस लग जाएगा, दे देगा तो उसके पास घट जाएगा, ठीक है। तो वो सर्वदाता रोग समूह वो निगेटिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? 29। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? 29। नगर निगम में कितने विषय हैं? 18। नगर निगम में कितने विषय हैं? 18। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? जो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक मौलिक, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? भारत का मानक जो समय रेखा है जिसको 82.5 डिग्री बोलते हैं, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री बताया मैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। उसमें कौन सा बना हुआ होगा? तो 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा है, पूछ रहा है कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरता है, मिर्जापुर। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर से गुजरता है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। ये 8 कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरती है, इसको याद रखना है, 5 राज्य से गुजरती है। 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कह रहा है असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, पोंगल, बिहू, नवरोज और बैसाखी। असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखना, असम का बिहू फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? पहले जब बायोलॉजी थोड़ा सा बताए थे कि जो लीवर होता है, लीवर, उसको किचन इसको बोलते हैं, लीवर को केमिकल स्टोर बोलते हैं, केमिकल स्टोर। लीवर को क्या बोलते हैं? केमिकल स्टोर। जितना भी जरूरत जो इंजाइम होता है वो सब लीवर से ही लगभग निकलता है। हेपरिन, फेब्रिनोजेन, ये सब जितना भी हो गया सब कहाँ से निकलेगा? लीवर से निकलेगा, इसलिए इसको केमिकल स्टोर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो यूरिया चक्र किस अंग में होगा? लीवर में होगा, लीवर में। लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को क्या करेगा? यूरिया में बदल देता है। अमोनिया ज़्यादा खतरनाक है तो उसको क्या करेगा? ये यूरिया में बदल देगा, लीवर को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी की खान कहाँ है? खेतड़ी का खान कहाँ है? राजस्थान में। चांदी के लिए जाना जाता है राजस्थान में। खेतड़ी का खान कहाँ है? राजस्थान, इसको याद रखना है। किसके लिए जाना जाता है? चांदी। थोड़ा बहुत यहाँ से तांबा भी निकलता है, ठीक है। तो खेतड़ी का खान याद रखना है, कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? यहाँ से सबसे ज्यादा खनिज यहीं से निकलता है, ठीक है। भारत का रूर प्रदेश अगर पूछे कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, वीडियो प्रेशर है, तो छोटा नागपुर को कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में है। भारत में मात्र एक ही जगह से यूरेनियम निकलता है, बताया गया था, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो वो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर झारखंड में है। यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव तत्व है ये। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन बता दिए थे। टाइम पूछा है तो टाइम इसका हो जाएगा कौन सा? 1967 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से संबंधित है निवारक निरोध, ठीक है। अनुच्छेद 22 से संबंधित। अगर कोई पुलिस ऐसी पकड़ के ले जा रहा है तो ये कानून लगता है, निवारक निरोध कानून, ठीक है।
भारत के प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे छोटे कणों में कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा? सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। तो यहाँ पे नीला ऑप्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सबसे छोटे कणों में कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन होगा? नीला होगा। ठीक है, यानी बैगनी। ठीक है, कह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? पहले योजना पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष का योजना आता था। ठीक है, जैसे आज नीति आयोग है, तो पहले इसके जगह पर क्या था? योजना आयोग था। ठीक है, यानी 5 सालों के लिए नीति आयोग योजना में फर्क क्या है? इसमें 5 सालों के लिए योजना बनाया जाता था। ठीक है, ये आगे 5 साल किस चीज पे हमको ये करना है। जैसे पहला 5 साल था, कृषि पर जोर दिया गया, और नीति आयोग है इसमें 15 साल के लिए योजना बनाया गया। नीति आयोग में कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। बस ऐसे इसको याद रखना है। योजना आयोग में 5 साल के लिए, इसलिए इसको पंचवर्षीय योजना कहा गया। तो पहला जो योजना आयोग, इसका स्थापना पहले देख लेते हैं। योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 50। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और इसका घोषणा, देखिए नीति आयोग में 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है घोषणा कब किया गया था, घोषणा। एक पूछता है स्थापना। अच्छा, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो घोषणा जो हुआ था इसका 15 अगस्त 2014, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जब सरकार में आते हैं तो 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है कि 15 अगस्त को जो झंडा होता है वो प्राइम मिनिस्टर पीएम फहराता है। ठीक है, 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। ठीक है, क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति। 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति। तो पहली बार जब नरेंद्र मोदी जब झंडा फहराते हैं, उसी समय घोषणा करते हैं कि योजना आयोग को समाप्त कर किया जाएगा और उसकी जगह पर नीति आयोग लाया जाएगा। तो घोषणा कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तृतीय पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। दूसरा चला था 56 से 61 तक चला था। तृतीय कब से चला था? 61 से 66 तक चला था। 61 से कब चला था? 66 तक। पहला चला था 1951 से 56 5 साल, फिर 56 से 61 चला 5 साल, फिर 61 से 66 चला 5 साल। उसके बाद 66 से 69 तक योजना अवकाश था। 3 साल का क्या था? योजना अवकाश था। इसमें योजना अवकाश में क्या किया गया कि 1-1 साल का नियम बनाया गया। ठीक है, पहले 5-5 साल का बनता था, बीच में योजना अवकाश आया क्योंकि बीच में प्रधानमंत्री इधर उधर चेंज हुए बहुत कम साल समय के लिए। वाजपेयी लोग आया, लोग बीजेपी का, पहले हमेशा कांग्रेस का सरकार रहा, बीच में बीजेपी का सरकार आया। ठीक है, टूट फूट चला, 1-1 साल के लिए चला था। पूछता है कि पहला योजना अवकाश कब से कब लगा था? 3 साल के लिए, 66 से 69, इसे जोड़ लेंगे। 3 बार तो लगातार चला था। 51 से 56 चला 5 साल, 56 से 61 चला 5 साल, 61 से 66 चला 5 साल। लेकिन ये 66 से 69 पहला योजना अवकाश था। ठीक है, तीसरा योजना अवकाश पूछ रहा है 61 से 66 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री डिवाइस योजना किस राज्य से संबंधित है? इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे पढ़ो। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की? किस राज्य में किया गया था? राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर को बताए थे, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। कहाँ किया गया था? नागौर में। दूसरी बार किया गया आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखना है, पंचायती राज। ठीक है, पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया। दूसरी बार कहाँ?
आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नहीं याद है, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन का काम क्या होता है? जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो कभी बिना हाथ धोए खाना खा लिए, ठीक है, छोटा बच्चा होता है तो कभी बिना ब्रश के ही खाना खा लिया, तो जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उसको टाइलिन क्या करेगा? उसको मारता है, इसलिए छोटा बच्चा को ज़्यादा लार गिरता है, ठीक है। मिट्टी उट्टी भी हाथ में लगाए, मुंह में लगा लेता है, ठीक है, तो उसके हाथ में जो फंसा जीवाणु है उसको टाइलिन मारेगा। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा, ठीक है। लार में कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ऐसे देख लें, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? बताएं तो एक होता है लोकसभा, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा इसको उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। तो पहले लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में 12 लोग को, ठीक है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिसके एक या मम्मी या पापा कोई विदेश रहते हैं, ठीक है। तो पहले लोकसभा में 2, तो पहले कितने लोगों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति? 14 लोगों को। लेकिन एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तब टोटल कितने लोगों को सिर्फ राज्यसभा में मनोनीत करता है? 12 लोगों को। इसका इलेक्शन नहीं होता है, मनोनीत कर दिया जाता है, डायरेक्ट चुन लिया जाता है कि इसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा, ठीक है। इसका इलेक्शन नहीं होता, इसको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। कह रहा है 2004 में कौन सी भाषा को राज्य सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था? तमिल था, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1957, 1857 ना होगा, 1757, ठीक है, 23 जून 1757, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और इधर से सिराजुद्दौला लड़ा था, ठीक है। मीर जाफर वहाँ पे धोखाधड़ी किया था। अगला क्वेश्चन है बारी दुआब, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में 2017 में जोड़ा गया। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा? राइट टू प्राइवेसी, क्या बोलते हैं? राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी, ठीक है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? 2017 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? चारों ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है, जोड़ा गया है, यानी संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसलिए इसमें ABCD लगा हुआ है। तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? 3 स्तर का रूप बताए हैं जी, किसने दिया था? याद क्या नहीं करती है? जब बताए हुए हैं तो याद करेगी तब ना। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप दिया था बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, और 2 स्तरीय दिया था अशोक मेहता, याद रखना है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय कौन दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। 2 स्तरीय दिया था अशोक मेहता समिति, ठीक है, ये पहले बता चुके हैं। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? कृष्णा नदी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय दंड संहिता 124 से किससे संबंधित है? यह है राजद्रोह से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी, ठीक है। दक्षिणी बिहार में बहती है, ये हमेशा टेढ़ा टहा से चलती है, ठीक है। तो जब बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा ये हानिकारक साबित होती है दक्षिण बिहार में, ठीक है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 40 वर्ष है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अधिकतम आयु सीमा कितना है? 40 वर्ष है।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, ये भी बताए हुए हैं। कितने वर्ग होते हैं? 7 7 वर्ग होते हैं। नहीं, आवर्त में 7 होते हैं। आधुनिक जो वर्ग ये है पीरियोडिक टेबल है, उसमें वर्ग हो जाएगा 18 को, आवर्त हो जाएगा 7। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने। इसके पहले मेंडलीफ ने दिया था, लेकिन मेंडलीफ का गलत हो गया था, किसने होगा? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी इसके पहले मेंडलीफ बताया था, लेकिन मेंडलीफ का गलत हुआ था, ठीक है। तो मोसले आधुनिक आवर्त सारणी कभी जो हम यूज करते हैं किसका है? मोसले का है। कितने वर्ग होते हैं? 18 को। आवर्त कितने होते हैं? 7। वो याद रखना है तीनों। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री इंपॉर्टेंट नहीं है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलो क्वेश्चन आ गया, बताओ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी बताएं। हाँ, योजना 2014 में। तो 14 बताए थे। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर नहीं लग रहा है तुमको? योजना अभी बताएं। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को तो नहीं याद है? 50। हाँ, ध्यान रहता है तुम्हारा। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होती है? घटती है। इसको याद रखना है। कह रहा है बंडला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। बंडला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्राउन कैप्सूल मानव के किस अंग में पाई जाती है? ब्राउन जो कैप्सूल है मानव के किडनी में पाई जाती है। किडनी का हिंदी होता है विक्र मतलब होता है किडनी। तो ब्राउन कैप्सूल कहाँ पाया जाएगा? किडनी में पाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव हमेशा मरुस्थल में मनाया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? मरु। कहाँ मरुस्थल? कहाँ? राजस्थान में। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। मालवा का पठार से कौन सी नदी निकलती है? मालवा के पठार से बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बेतवा। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी निकलती है। इसको याद रखना है, ठीक है। 1960 ईस्वी में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है, वार्ड होता है, उसका कितने समय के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोगक्रेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। नोगक्रेम कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में 3 जनजाति बताए थे, गारो, खासी, जयंतिया। 3 पहाड़ी है। खासी जो है उसके नीचे मानिसराम है, सबसे ज्यादा बारिश होता है। वीडियो फ्रेश आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत GATT का सदस्य कब बना? ठीक है। GATT वर्ल्ड बैंक का जो पुराना नाम था उसका GATT नाम था, ठीक है। इसको याद रखना है। तो भारत GATT का सदस्य कब बना? इंपॉर्टेंट नहीं है, 1955 में बना, इसे याद रखना है। भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ठीक है। तो कार्यपालिका का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन पूछ लिया वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो PM होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये विश्व नाम मात्र का प्रधान है, इसके हाथ में ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। सिर्फ पूछे कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। या कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक मतलब होता है रियल, कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी राज्य में पूछ दे कि राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, CM होता है, ठीक है। दोनों को याद रखना है। केंद्र में पूछे कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान पूछे प्रधानमंत्री, राज्य में पूछे तो राज्यपाल, वास्तविक लगा दे तो मुख्यमंत्री होता है। वीडियो फ्रेश आ रहा है?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, ठीक है। जो इनो हम लोग पीते हैं वही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है। गैस में जब पेट में जब एसिडिटी जब हो जाता है तो इनो को पिया जाता है, ठीक है। तो ये पहले से एसिडिटी है पेट में और ये बेसिक नेचर का जाएगा तो दोनों को इक्वल कर देगा, ठीक है, गैस खत्म कर देता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। 86वां संविधान संशोधन कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वां जो संविधान संशोधन था उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य, प्रीसा शांति से रहो। 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार है। किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21A में। राजीव गांधी के समय में हुआ था? नहीं, राजीव गांधी के समय नहीं हुआ था, शायद राजीव गांधी के समय हुआ था। 86वां संविधान संशोधन में जो हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य, शिक्षा मौलिक कर्तव्य है, शिक्षा मौलिक अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन में हमारा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया, ठीक है। शुरुआत में 0 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 10 जोड़े गए, फिर 86वां संविधान संशोधन करके एक और जोड़ दिया गया। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं? 11। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताओ, बताए हुए हैं? कब किया गया था? क्या नहीं याद है? पढ़िए, कॉपी में लिखी है तो क्या नहीं याद हो रहा है जब लिखे हुए हैं तो? 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। एक चीज को 10 बार नहीं ना बताया जाएगा, रोज रोज एक एक चीज को बताया जाए, 20 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो बनाया जाए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 खत्म नहीं होता है, इसको याद रखना है। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इसको याद रखना है। मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसकी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। 4 वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? यजुर्वेद है, ठीक है। यह से यजुर्वेद, यह से यज्ञ याद रखना है। यज्ञ को ही कर्म कांड बोलते हैं, पूजा पाठ को ही, ठीक है। तो पूछेगा यज्ञ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। कर्म कांड किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, याद रखना। उपकला ऊतक किसमें पाई जाती है? जो हमारा त्वचा आता है, स्किन होता है, उसी में उपकला ऊतक पाया जाता है। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ऊतक मतलब क्या होता है? टिश्यू। बहुत सारे सेल से जो मिल के बना होता है उसी को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो उपकला ऊतक हमारे त्वचा पे पाया जाता है, यानी स्किन पे, जो हमारी स्किन पे भी ये ऊतक है, इसको उपकला ऊतक कहा जाता है। विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इंपॉर्टेंट नहीं है। खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? खाद्य श्रृंखला में हिरण, खाद्य श्रृंखला को बांटा गया है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा होना। पहला में आता है हरे घास, घास, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक। यहीं पे जो हरे घास होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है,
जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी चीज़ को खाते नहीं हैं, सूरज के रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, घास होता है, वो अपना खाना क्या बनाता है, खुद बनाता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है, इसका मुझे नाम नहीं याद पर आ रहा है, इसको बोलते हैं एक समझो ना, आपूर्तिकर्ता लिख लो, लेकिन ये नाम इसका नहीं है। मतलब ये किसी और खाना को नहीं खाता है, ये अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है। प्रथम उपभोक्ता होता है जो घास को खाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हिरन हो गया, जो गाय हो गया, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं जो इसको खाता है, इसको नहीं खाएगा, सिर्फ इसको खाएगा। ठीक है, शेर हो गया, शेर घास खाता है, नहीं खाता है, सिर्फ मांसाहारी खाएगा। तृतीय उपभोक्ता आ गया मनुष्य, ये तीनों को खाएगा। तृतीय उपभोक्ता किसको खाएगा, तीनों को खाएगा। ठीक है, तो आपूर्तिकर्ता कौन हो गया, हरे घास, ये अपना खाना खुद बनाता है। प्रथम उपभोक्ता जो हरे घास को खाता है, द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता को खाता है, हिरन हो गया, गाय हो गई, सबको खाता है यानी शेर। तृतीय उपभोक्ता हो गया जो तीनों को खाता है, घास भी खाता है, इसको भी खाता है, इसको भी खाता है, जैसे कि मनुष्य। पूछ रहा है हिरन किस में आएगा, प्रथम उपभोक्ताकर्ता में आएगा। वो हिरन क्या खाता है, घास खाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सबसे ज्यादा ऋचा किस वेद में है। ऋचा मतलब होता है मंत्र, ऋचा मतलब क्या होता है, मंत्र। सबसे ज्यादा मंत्र किस वेद में है, ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे ज्यादा मंत्र कितने, 1040 के करीब मंत्र है। कितने हैं, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है डेट, 1867 में। पाक जल डमरू भारत को किससे अलग करता है। ठीक है, ये भी बताया हुआ है, पाक जल डमरू ये भारत का भाग है, यहाँ पे श्रीलंका है, बीच में जो ये पानी का भाग है इसी को कहते हैं पाक जल डमरू। पाक जल डमरू, पाक से पाकिस्तान नहीं मार देना, किसको अलग करेगा, भारत से श्रीलंका को अलग करेगा। पाक जल डमरू किससे अलग करेगा, भारत को श्रीलंका से। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। उसी दिन बताए थे अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी, ये जी बताए थे उसी दिन। सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। न्याय मतलब कानून हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची हम बताए थे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, इसी में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची आता है। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, उसी दिन बताए थे ओम यानी रेसिस्टेंस, OHM यानी रेसिस्टेंस, यानी ये कोई तार है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश कर रही है, इसको पदार्थ अगर खराब होगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से निकलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि खराब पदार्थ है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, रोकेगा। तो जो रोकने का काम है उसी को, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता या रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किस पर निर्भर करेगा, तार के पदार्थ पे निर्भर करेगा कि तार किस क्वालिटी का है। अब मान लीजिए चांदी का तार लगा दिए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट जाएगा। ठीक है, उसमें प्रतिरोधकता क्या होता है, कम हो गया। उसी में मिक्स कर दिए, प्लास्टिक के तार में शीशा उसा लगा दिए, प्लास्टिक लगा दिए चांदी के तार में, तो प्रतिरोधकता उसकी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्तचाप, यानी रक्तचाप होता है BP यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, कल ही बताए थे, स्फिग्नोगैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। दो नदी है, सतलुज नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, सतलुज नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, वीडियो फ्रेश आ रहा है। बर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है। बर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैसे चारा हो गया, चारा
तो चारा को पाला जाता है, ठीक है, पाला जाता है। वो जो मिट्टी जो निकालता है चारा, उसको क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। वो खाद्य पदार्थ के लिए बहुत उपयोगी होता है। खेत में उसको छिटाई किया जाता है, बहुत जगह उसको खरीद के लाया जाता है, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? कृमि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपनोसोमा द्वारा कौन सा रोग होता है? बायोलॉजी पढ़ाए थे, रोग वाला उसमें बताए थे। ट्रिपनोसोमा द्वारा कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस होता है। स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा। ट्रिपनोसोमा ये नाम है उसका बैक्टीरिया जीवाणु एथी का, जिससे होता है उसका, ठीक है। इससे निद्रा रोग होगा। निद्रा रोग में क्या होता है कि आदमी को हमेशा आलस लगा रहेगा, हमेशा सोया हुआ रहेगा। और किस मक्खी से होता है? सीसी फ्लाई से होता है। सीसी फ्लाई, इसको याद रखना है। कान के समय सी 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 कर रहा है, यानी सोने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिपोसोमना सीसी फ्लाई से होता है और ये निद्रा रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में पानी पर छोटी तलीय परतों में चमकीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? ठीक है, ऐसे तो होगा ये व्यतिकरण के कारण होगा, ठीक है। लेकिन व्यतिकरण ऑप्शन में नहीं है, तो प्रकीर्णन है, ठीक है। एक जूल किसके बराबर होता है? ठीक है, एक जूल ऊर्जा का इकाई क्या होता है? ऊर्जा का इकाई क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस जब पद्धति, ये एम के भी पद्धति है, एम के भी है। जब सीजीएस पद्धति निकालेंगे तो एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसको याद रखना, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, यानी बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, ठीक है। एक न्यूटन बराबर कितना जाएगा? 10 के पावर 5। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस युक्त जो कोशिकाएं द्रव और केंद्रक डीएनए और आरएनए पूछ दिया, ठीक है। जहां डीएनए और आरएनए आएगा, डीएनए और आरएनए आएगा, यहाँ पे कौन सा एसिड हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए जहां आएगा कौन सा एसिड हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड से डीएनए और आरएनए बना हुआ रहता है, ठीक है। वायुयान और रॉकेट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? गलत, इसका आंसर दिया हुआ है अल्मुनियम, और अल्मुनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्मुनियम का, ठीक है। वायुयान और रॉकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्मुनियम का, और एक प्लेमोडियम भी होता है, उसका ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक क्या होता है? न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है, ठीक है, विमंदक मतलब जो उसके स्पीड के, वीडियो फ्रेश आ रहा है, जो उसके स्पीड के गति को क्या करे? कम कर दे। विमंदक मतलब क्या होता है? मंदक, मंदक मतलब ये होता है उस स्पीड को क्या करना? घटाना, कम करना, ठीक है। तो कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो विमंदक में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल यानी D2, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। H2O होता है नॉर्मल जल, H2O होता है, प्लीसा नहीं रहेगी चुपचाप। H2O हो गया नॉर्मल जल होता है, नॉर्मल वाटर। D2O होता है, इसको भारी जल बोलते हैं, ठीक है। तो विमंदक के रूप में D2O का प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्नीकरण, ठीक है। ये हम केमिस्ट्री में बता दिए हैं, इसको क्या कहता है? वल्नीकरण। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उस प्रक्रिया को क्या कहता है? वल्नीकरण कहा जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के, 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? ठीक है, सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, ये सन है, यहाँ पे अर्थ है, बीच में चंद्रमा आ गया। बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सन है, और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे क्या है? मून है, यानी चांद है, यहाँ पे बीच में अर्थ आ गया, तब इसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। बीच में अगर चांद रहेगा तो सूर्य ग्रहण, बीच में अगर अर्थ रहेगा तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। इसको याद रखना है।
पीतल के बारे में बता चुके हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल पिताजी बोलते हैं इसको, पिताजी, पिताजी यानी पीतल हो गया। पीतल, त से तांबा, तांबा, ज से जस्ता, जस्ता। तो पीतल किससे मिलकर बना हुआ है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार उसको बोलते हैं जो स्टार यानी जो स्टार जो आसमान में है सबसे तेज गति से चलता है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पल्सर। उसका नाम दिया गया पल्सर, इसीलिए पल्सर बाइक का नाम पल्सर दिया गया क्योंकि बहुत तेज चलने वाला बाइक है। वैसी ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाले तारों को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या है? पल्सर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? जो सबसे ब्लड लेता है, कौन सा है? ए बी है। 1 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश द्वारा। ये बता दिए हैं, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश द्वारा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी बताए हुए हैं केमिस्ट्री में, Na2CO3.10H2O। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ये भी बताया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड SO2 और NO2 के द्वारा होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी बताया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से निकलता है, पेट में म्यूकस होता है, उसी को इसको म्यूट्रिक अम्ल कहा जाता है। चलो बंद करो, सब याद करने वाला है, याद कर लेना।